हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं बेनीवाल पेट्स। ये हमारे पास शिजू के तीन बहुत सुंदर बहुत अल्टीमेट मेल पपीज हैं और इनकी एज आज 20 डेज है। आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज और डीएम एंड कमेंट्स आते हैं कि भाई पपी की डिवॉर्मिंग किस एज में करनी चाहिए। तो ये बात यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है पर लाइव डिवॉर्मिंग करके आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। इन पपी की 20 डेज हो चुकी है। वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर पपी की डिवॉर्मिंग हो जानी चाहिए। हमारे पास सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है कि पपी को टैबलेट दें या सिरप दें। मैं आप लोग बात यहीं से करते हैं। पपी जो सबसे पहला जो काम होता है, वैक्सीन से भी जो पहले काम होता है वो डिवॉर्मिंग होता है। तो डिवॉर्मिंग हमें कब करना चाहिए? डिवॉर्मिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पपी हमें अपने वेटनेरियन से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहला काम हमारा वेटनेरियन से, ठीक है। जो पपी को डिवॉर्मिंग करने का काम है, पपी को टैबलेट नहीं दे सकते 3 मंथ तक। पपी को 3 मंथ के बाद टैबलेट दे सकते हैं। पपी का जो सबसे पहला साइकिल होता है डिवॉर्मिंग का, वो 14 दिन पे होता है। पर 14 दिन पे डिवॉर्मिंग ना करके आप लोग 15, 16, 17 या 18 दिन पे अकॉर्डिंग टू पपी की हेल्थ के हिसाब से आप डिवॉर्मिंग कीजिए। अच्छे से अच्छा डिवॉर्मर यूज कीजिए। मार्केट में बहुत तरह के डिवॉर्मर है, स्काई वॉर्म, की वॉर्म, डॉन्टल प्लस और भी कंपनियों के डिवॉर्मर आते हैं और आप अपने वेटनेरियन से सलाह लेकर ये सब चीजें परचेज कीजिए। डिवॉर्मिंग के क्या सिम्टम्स हैं? डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स हैं पपी की आंखों में ढीट आना, पपी की पॉटी में जम्स आना। ये डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स है। पपी की बॉडी वीक होना। जैसे हम डिवॉर्मिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पपी की हेल्थ में भी ग्रोथ होती है। जैसे कि डिवॉर्मिंग हम कहना चाहेंगे, डिवॉर्मिंग बहुत अच्छी चीज़ है और आप अपने वेटनेरियन की सलाह से कीजिए। हमारे से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो यही होता है कि हम पपी की डिवॉर्मिंग किस टाइम करें। तो पपी की डिवॉर्मिंग का सही टाइम है 14 दिन पे हम पपी की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और हर 15 दिन पे हम पपी की डिवॉर्मिंग रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। मार्केट में कई तरीके के डिवॉर्मर आते हैं, स्काई वॉर्म, की वॉर्म, डॉन्टल, बस बहुत तरीके के आते हैं। जो सबसे बेस्ट है वो आप अपने वेटनेरियन से सलाह लीजिए, कौन लीजिए। तो पपी का बॉडी वेट कितना होना चाहिए? हर डिवॉर्मर के ऊपर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि 1 kg पे पर ml देना होता है। जैसे ये पपी है, हम यहाँ इसकी लाइव डिवॉर्मिंग करने का मैंने आपको बोला था कि हम वीडियो में इसकी डिवॉर्मिंग करके दिखाएंगे। तो अभी इस पपी का बॉडी वेट जो मैंने नापा हुआ है 300 ग्राम है, ठीक है। अब तो हम इसको डिवॉर्मिंग करेंगे डॉन्टल प्लस के सिरप से, ठीक है। ये मैंने आधा ml करीबन ले रखा है और हम इसको डिवॉर्म करके दिखाएंगे आपको आराम आराम से। इसको ये देखिए, थोड़ा डाल दिया, फिर थोड़ा रोक लिया, थोड़ा सा और इसको डिवॉर्मिंग करके पिला दिया। ये भी 20 डेज का पपी है और डिवॉर्मिंग के लिए पहले 2 घंटे पहले पपी खाली पेट होना चाहिए और 2 घंटे तक पपी को कुछ ना दें। 2 घंटे के बाद जो हम पपी को सबसे पहले देंगे वो लीवर टॉनिक होगा। ये हमने पपी का डिवॉर्मिंग कर दिया। पपी की डिवॉर्मिंग इस तरीके से करा जाता है। अब इसको हम 2 घंटे तक इस पपी को कुछ नहीं देंगे, ठीक है। पपी की डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए? पपी की डिवॉर्मिंग इसलिए करनी चाहिए कि पपी का वैक्सीनेशन से भी पहले जो बेस होता है वो डिवॉर्मिंग होता है। डिवॉर्मिंग से पपी को हेल्थ में बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि इसके लीवर अच्छा रहेगा तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं 90.9% डिजीज या बीमारियां कह लीजिए वो लीवर से स्टार्ट होती हैं। तो डिवॉर्मिंग लीवर में जो जम्स या उनके कीड़े कह लीजिए या उनके जो छोटे छोटे आपकी उनकी पॉटी में देखा होगा कीड़े आते हैं, तो वो डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। तो डिवॉर्मिंग उन सब कीड़ों को खत्म करता है। डिवॉर्मिंग करने का टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, डिवॉर्मिंग कैसे करनी है मैं आपको दिखा चुका हूँ, डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए वो भी मैं बता चुका हूँ। और डिवॉर्मिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवॉर्मिंग के हमारे फायदे क्या हैं? डिवॉर्मिंग के हमारे बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा डिवॉर्मिंग का, पपी की हेल्थ अच्छी होती है। सेकंड, पपी के पेट में जितने भी कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वैक्सीन से पहले डिवॉर्मिंग होती है। कभी वैक्सीन और डिवॉर्मिंग एक साथ नहीं होती, दोनों के बीच में कम से भी कम 5 से 7 डेज का गैप होना चाहिए। जैसे आज हमने इस पपी की डिवॉर्मिंग करी है तो आज ये 20 डेज का है, तो हम इसकी सेकंड डिवॉर्मिंग करेंगे 15 दिन बाद, यानी कि जब ये 45 डेज का हो जाएगा। 45 डेज की लीवर टॉनिक हम देंगे जिससे पपी की डिवॉर्मिंग सक्सेस होगी। और लीवर टॉनिक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो डिवॉर्मिंग कर रहे हैं वो लीवर के अंदर जो जर्म्स हैं उनको खत्म करने के लिए कर रहे हैं, हटाने के लिए कर रहे हैं।
तो लिवर टॉनिक अच्छी तरीके से एग्जाइम को बढ़ाएगा ताकि पपी अच्छी तरीके से खाना खा सके। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सभी को बाय बाय हमारे छुटकू की तरफ से भी। थैंक यू सो मच।